लाइंस एंड एंगल का लाइंस पार्ट ख़त्म हो चुका है। एंगल्स पार्ट आज शुरू होगा। लाइंस पार्ट का वीडियो अगर अब तक आप नहीं देखे हो तो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा। आज तो हम एंगल्स पढ़ेंगे। एंगल्स का पहले हेडिंग दे दो, जैसे मैं बोलूँगा वैसे लिखो, मैथ कॉपी निकालो और एंगल्स को हेडिंग दो। डेफिनेशन पहले लिख लो, थोड़ा सा हल्का सा डेफिनेशन। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स। एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका नाम मैंने सपोज दे दिया बी। ठीक है। और दो रे होगा, रे यानी कि एक एंड पॉइंट होता है और एक एनलार्ज होते हैं। ठीक है। दूसरा एक रे लेंगे तो ये हो गया मेरा दूसरा रे। क्योंकि रे है तो नाम भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने दे दिया डी। और दूसरा यहाँ पे एक रे है तो यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, इसका नाम हो गया ई। तो सिंपल फिगर ये बन गया जो हमको फोटो में दिया है। हो गया कि नहीं बताओ। तो इनमें से कौन सा कॉमन पॉइंट है, मैं जिसको रेड कर रहा हूँ, देखो बी पॉइंट को मैंने रेड किया, ये है कॉमन पॉइंट। और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, वर्टेक्स। यहाँ पे दो रे था, एक रे का नाम देंगे आर्म और दूसरा का नाम भी देंगे आर्म। तो समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछेगा तो आर्म क्या है ना, बी डी जो रे है वो एक आर्म है, और एक आर्म क्या है, बी ई एक रे है, वो एक आर्म है। और वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स हो गया हमारा बी। आया बात समझ में। आर्म हो गया, ये वाला आर्म का मैं हेडिंग दे देता हूं। तो आर्म हो गया बी डी, बी ई, वर्टेक्स हो गया बी। ठीक है। और उसी चीज को यहां पे लिखा भी है, देखो, द पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रे बी डी का ऊपर में देखो रे का सिंबल दिया है, बी ई का ऊपर में भी सिंबल दिया है, बी ई आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल्स। तो एंगल का आर्म अगर पूछेगा या वर्टेक्स पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो, तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। इसको थोड़ा मैं मिटाता हूँ और मिटा के यहाँ पे ही और थोड़ा सा चीज़ है, समझते हैं। इस एंगल का नाम हमें कैसे देना है, कोई अगर पूछेगा इस एंगल का नाम क्या है तो हम कैसे लिखेंगे। थ्योरी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना थ्योरी का हम लोग प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। देखो एंगल का सिंबल कैसे होता है, ये होता है एंगल का सिंबल। देखो मैं राउंड किया, जहाँ पे मेरा पेन को पहले मार्क करो, पेन कहाँ पे है, इधर है, यहाँ पे मेरा पेन है। तो सिंबल कैसा है, एंगल है। आप कैसे बनाओगे, देखो पहले यहाँ पे इस जगह पे मैं कर रहा हूँ, ऐसे करोगे, सीधा ऐसे लाइन ले आओगे, तो इसको बोलते हैं एंगल का सिंबल। और एंगल का सिंबल देने के बाद हम क्या एंगल का नाम लिख सकते हैं, जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि बी एंगल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जहाँ से शुरू हुआ डी बी ई, तो ये भी हम लिख सकते हैं डी बी ई। और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ई बी और डी, उल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसको और लिख सकते हैं ई बी डी। ये तीन इस लिख के इस एंगल को हम इंडिकेट कर सकते हैं। और इसका जो मेजर होगा, ये कर्व करके इसका मेजर लिखते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री 70 डिग्री जो भी होगा इसका मेजर उसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब ये सारा चीज़ दिया, सिंबल देते हैं, फिर लिखते हैं कैसे, डी बी ई लिख सकते हैं या ई बी डी लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाया है लिख के। बहुत सारा थ्योरी दिया है, उतना हमको ज़रूरी नहीं है। जो जो मेन चीज़ है मैं काट कूट के तुम्हारे लिए ले आता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वो काम दिया गया था बच्चे लोगों को, एक कॉपी को एंगल बनाओ। तो कॉपी का एक कवर में देखो, केस 1 में क्या किया, कवर में कुछ एंगल बनाया, ये एंगल, फिर थोड़ा सा वाइडर एंगल बनाया, इतना एंगल केस 2 में, फिर केस 3 में फिर फ्लैट कर दिया, केस 4 में थोड़ा सा फिर टेढ़ा किया, केस 5 में और टेढ़ा किया, केस 6 में और टेढ़ा किया। तो एंगल को देखो कैसे शुरू किया गया, एंगल सीधा था पहले, तो सीधा से घूमते 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 तुम्हारा एंगल बना कैसे, देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन से ऐसे एंगल आया, तो ये बिलो 90 डिग्री है। ठीक है। फिर ऐसे बना, ये एबव 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से
ज़्यादा है कि नहीं। जो एंगल है 90 डिग्री प्लस है, ये हो गया 90 डिग्री से माइनस है, 90 डिग्री से माइनस है, यानी कि कम है 90 डिग्री से, प्लस है 90 डिग्री से। फिर ये कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। जब स्ट्रेट हो जाता है ऐसे सीधा सीधा तो ये होता है 180 डिग्री। फिर ये 180 डिग्री से प्लस हो गया, ये 180 डिग्री से प्लस हो चुका है। फिर ये आते आते 270 डिग्री से फिर ज़्यादा हो गया, तो 270 डिग्री प्लस है ये। और ऐसे जब दोनों पूरा घूम के आ जाता है और सीधा हो जाता है, इसको बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री का बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दिया। जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मैथ में ज़रूरी है। ठीक है, चलो उसके बाद व्हिच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल ग्रेटर है हमको जानना है, क्योंकि ग्रेटर एंगल जब तक नहीं जानेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि जो कौन सा एंगल किसके साथ एंगल ज़्यादा है कौन सा कम है। तो एंगल को कैसे पहले बताया जाता है, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है समझो। जो स्टार्टिंग में पहले तुम्हारा कॉपी था, तो ये स्टार्टिंग वाला लाइन है, देखो ये वाला स्टार्टिंग को हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन रे। पहले यहाँ पे 2 रे था, ये एक दूसरा रे, तो ये इनिशियल पोजीशन रे है। जो सेकंड वाला रे था, वो सेकंड वाला रे को हमने क्या किया, ऊपर उठाने की कोशिश किया। ठीक है, थोड़ा सारा मिट गया तो मैं थोड़ा लाइन खींच लेता हूँ। हाँ, और सेकंड रो को क्या किया, हमने ऊपर उठाया। और कैसे उठाया, इधर से लेते हुए ऐसे उठाया, है कि नहीं। तो सेकंड रे हो गया फाइनल पोजीशन रे, ये हो गया फाइनल पोजीशन रे। और बीच में जो कॉमन हुआ उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो यानी कि ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा, तो ये जो बीच में जितना कर्व हुआ वो क्या है, अमाउंट ऑफ टर्न इन द साइज ऑफ द एंगल। कितना अमाउंट टर्न हुआ वही होता है डिग्री। जैसे कि 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है। कितना अमाउंट हमने टर्न किया द साइज ऑफ द एंगल। आया बात समझ में। तो इसी से हम कंपेयर करते हैं कौन बड़ा एंगल है कौन छोटा एंगल है। देखो ये पहले स्टार्टिंग वाला था सपोज, ठीक है, और हमने इसको टर्न किया, तो टर्न करने के बाद कितना एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल फॉर्म हुआ। वैसे एक कैंची है, कैंची का देखो ये और ये दोनों एंगल हुआ, तो इनका बीच में जो है ये तुम्हारा कितना डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक एंगल है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली एक चश्मा है, चश्मा का भी देख सकते हो। अगर सीधा स्ट्रेट लाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ और ये एक टेढ़ा इधर लाइन हुआ, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। सिमिलरली इधर भी एक एंगल बन रहा है, तो ये एक एंगल बन गया। तो तुम्हारा मनी पर्स में देखो इधर एक एंगल आया, फिर इधर एक एंगल गया, तो ये भी एक एंगल बन रहा है। स्टेपलर में भी देख सकते हो, स्टेपलर का भी ये एंगल बन रहा है। और वर्टेक्स जो है बीच वाला पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। वैसे ज्योमेट्री बॉक्स में देखो ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स में भी एक एंगल बन रहा है, ये है वर्टेक्स, और ये ज्योमेट्री बॉक्स में एंगल बन रहा है। इधर भी देखो एक बॉक्स है, बॉक्स का भी एंगल बन रहा है। तो ये वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल आजकल दे रहा है बुक में, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप बहुत सारा चीज़ देख के समझे कि जो कहाँ कहाँ पे एंगल बन रहा है। कितना एंगल बनेगा वो तो आपको समझाएंगे कैसे बनता है। ठीक है, पहले आते हैं फिगर इट आउट। फिगर इट आउट लिखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिगर इट आउट में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रे फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। देखो जैसे कि यहाँ पे वो फॉर्मेशन किया है, ए यहाँ पे डी एक वर्टेक्स लिया, डी से ए एक रे ले रहा है, फिर डी से सी एक रे ले रहा है, इस साइकिल को देखो, फिर डी से हमारा बी एक रे ले रहा है, तो ये नाम दे दिया ए बी सी और डी। वैसे हमको कहाँ यहाँ पे फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इधर जब फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ मैंने वर्टेक्स ये वाला ले लिया, तो जब वर्टेक्स ले लिया तो यहाँ पे एक एंगल गया, फिर इधर एक एंगल जा रहा है सीधा, और नीचे भी एक एंगल आ रहा है। ठीक है, और कहीं पे नहीं जा रहा है। तो बोलता है कि जब नेम द वर्टेक्स, वर्टेक्स का नाम सी कर दो, एंगल का नाम दे सकते ऑफ द एंगल, तो एंगल इसका एक एंगल इधर हो गया, एक एंगल इधर हो गया। ठीक है, आप ये तरह तरह के दे सकते हो नमिंग करके। अगर यहाँ पे एक लैडर है, लैडर का देखो एंगल हमको बनाना है, तो इधर एक रे हमने खींचा नीचे, फिर एक नीचे से और एक रे खींचा, ये बीच वाला हो गया हमारा एंगल। वर्टेक्स हमने यहाँ पे लिख के बी भी लिख दिया वर्टेक्स, देखो। ठीक है,
अब देखो यहाँ ये जो है ये तुम्हारा रेल ट्रैक के में जब ब्रिज चलता है तो ब्रिज का ऊपर में ये एंगल होता है, तो ऊपर में एक एंगल लिया, नीचे एक एंगल लिया, तो एंगल का ये वर्टेक्स हो गया, इसको बी मैंने नाम ले लिया और ये एक एंगल हो गया। ठीक है, तो पहले इसको इमेजिन करो, एक एक एंगल, क्या बहुत सारा एंगल है इसमें, तो कितना सारा एंगल है, आप सारा एंगल को आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ड्रॉ एंड लेवल एन एंगल विद द आर्म एस टी एंड एस आर। देखो एस टी में क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एस आर में क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, दोनों में एस कॉमन है। ऐसा देखोगे कि जो कौन सा चीज़ कॉमन है, एस टी और एस आर, और भी अगर एंगल देता तो कौन सा लेटर कॉमन है, जो लेटर कॉमन है वही होगा तुम्हारा वर्टेक्स। बात को फिर से समझो, जो लेटर तुम्हारा कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे एस कॉमन है, एस टी में, एस आर में एस एस कॉमन है, वही होगा वर्टेक्स। पहले होगा एस से टी, इसको नाम दे दो टी, दूसरा ले लो एस से आर, तो ये हो गया एस आर। तो हमको क्या क्वेश्चन पूछा था, ड्रॉ करो, लेवल करो एंड एंगल विद द आर्म एस टी एस आर। देखो एस टी एस आर हो गया, यहाँ पे लिख लोगे बस इतना ही। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स हो गया एस, क्योंकि लेवल बोला था। आर्म लिखो, आर्म क्या है, एस टी एक आर्म है जिसमें रे दी सिंबल दिखाना जरूरी है, और एस आर एक रे है जो कि सिंबल दिखाना जरूरी है। वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही डिटेल्स है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई पी ए सी कैन नॉट बी लेबल एज पी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा फोटो है, यहाँ पे मेरा पेन देखो, जहाँ पे फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये है फोटो, इसको मैंने बॉक्स बना दिया पूरा, मेरा पेन दिखाई दे रहा है। चलो बहुत बढ़िया, इसमें से जो क्वेश्चन है यही है क्वेश्चन नंबर 3 का फोटो। अगर यहाँ पे बोलता है ए पी सी, कहाँ पे है देखते हैं, ए पी और सी, ये एंगल को हम एंगल पी नहीं बोल सकते हैं, एंगल पी नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल है। ठीक है, इधर एक एंगल बन गया, इधर एक बन गया। देयर आर मल्टीपल एंगल्स, देयर आर मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, क्या क्या मल्टीपल एंगल्स है, ए बी, ए पी बी, ए पी बी, कलर चेंज करके मैं दिखा दे रहा हूं फिर से, क्या क्या है, ए पी और बी, ये एक एंगल है, तो इसको लिखो ए पी बी एंगल। दूसरा क्या है, और एक कलर कर चेंज करके मैं दिखा दे रहा हूं, दूसरा हो गया बी पी सी एंगल, है कि नहीं, बी पी सी एंगल, ये एक एंगल हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं बी पी सी एंगल। और जो पहले हमारा एंगल था, इसको कलर करके फिर चेंज कर देता हूं, ये तो बड़ा एंगल है ना हमारा, ए पी सी, ये तो बड़ा एंगल है हमारा, तो एंगल ए पी सी। ये 3 एंगल होने के कारण हम कभी भी एक एंगल में मेंशन नहीं करेंगे, एंगल पी ऐसे बोलेंगे नहीं। आया बात समझ में कि नहीं है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन जब तुम डिटेल समझ जाओगे ना तो तुमको बहुत आसान होता है पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है नेम द एंगल मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इस एंगल का नाम लिखो, तो लिखो ऐसे एंगल, नेम ऑफ एंगल, नेम ऑफ एंगल का स्पेलिंग ANGLES, नेम ऑफ एंगल्स। देखो जहां पे सिंबल दिया है, कौन सा एरो दिया है, पहले देखो, देखो एक एरो ऐसे दिया हुआ है, तो यानी कहां से आया, R से आएगा T, फिर T से होते हुए जाएगा Q, है कि नहीं। तो इस एंगल का नाम क्या दिया जाएगा, RTQ, और एंगल का सिंबल दे दोगे। क्लियर। दूसरा एंगल का सिंबल थोड़ा सा अच्छा से दे देते हैं, और एक बार अच्छे से, क्योंकि गलत थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो RTQ, दूसरा एक एंगल, फिर दूसरा के लिए कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे ठीक से, है कि नहीं। कलर चेंज किया, और कहाँ पे एंगल है, देखो इधर से गया है यहाँ तक, है कि नहीं। तो कौन सा एंगल है, R से आएगा T और T से जाएगा P, T से जाएगा कहाँ, P। क्लियर। तो क्या नाम है, RTP, ये एंगल हो गया। ये 2 एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मार्क किया था, मार्क्ड बोला है ना, जो एंगल मार्क्ड, तो एंगल जो मार्क्ड किया था हम उसी का नाम लेंगे सिर्फ। ठीक है, बात समझ में आ गया।
चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कलर फिर चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन द पेपर दैट आर नॉट ऑन ए लाइन। ऐसे ड्रॉ करो 3 पॉइंट और उसका नाम क्या देना है, ए बी सी देना है। 3 लाइन में नहीं होगा, 3 पॉइंट जो है ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी एक लाइन में नहीं होगा तो ऊपर कर देते हैं। चलो सी कर दिया ऊपर में, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। ऐसे लाइन ड्रॉ करो, पॉसिबल लाइंस जो कि इस दोनों लाइन के थ्रू में पास करेगा। चलो मैं देखो, ए से बी एक लाइन मेरा पास किया, ठीक है। फिर ए से सी मेरा और एक लाइन पास करेगा। अभी देखो ए से, एक मिनट थोड़ा इसको ना स्केल पेंसिल यूज करना, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है तुम्हारा, मैं बढ़िया से समझा दूंगा तुमको। ए से गया सी होके पास हुआ, टेढ़ा हो गया तो पेन प्लास्टिक है ना, इसीलिए। अब आते हैं सी से जाएगा बी होते हुए एक लाइन, समझे। तो कितना पॉसिबल लाइन हुआ हमारा, 3 पॉसिबल लाइन्स हुआ कि नहीं हुआ। तो लिखो यहाँ पे कितना कितना हमारा पॉसिबल लाइन्स हुआ, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स। क्या नाम लिखो इसका, एक हो गया ए बी लाइन, लाइन का सिंबल दोगे। ए बी दिखाई दे रहा है, फिर से कलर चेंज करके भी दिखा दे रहा हूँ, फिर से ए बी कौन सा लाइन है, ये वाला हो गया हमारा ए बी लाइन, ठीक है, जिसमें मैंने ग्रीन कलर भी दे दिया यहाँ पे। दूसरा हमारा लाइन क्या बनेगा, फिर कलर चेंज करता हूँ, ब्लू कलर, बी सी लाइन है, ठीक है। बी सी कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन जो है वो बी सी लाइन है, तो इसको देखो बी सी लाइन, ठीक है। जो कलर है वही कलर। तीसरा कलर मैं चेंज कर देता हूँ, तीसरा कलर मैंने ये ले लिया, ए सी। ए सी कौन सा है, देखो यहाँ ए सी गया सी तक, है कि नहीं, ए से गया सी तक, तो ये हो गया तुम्हारा ए सी, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी लाइन्स, फिर मेरा रेड कर देता हूँ तुमको समझाने के लिए। हाँ, हाउ मैनी लाइन्स ड्यू गेट, कितना लाइन्स गेट किया, 3 लाइन्स। नेम देम, नेम कर दिया लाइन्स का नाम, ए बी बी सी और ए सी। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, 3 एंगल्स, 3 एंगल्स हम लोग कर सकते हैं इन तीनों नाम पे। क्या क्या, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए कौन सा है, ये वाला एंगल है, मैं देखो कहाँ पे कर्व कर रहा हूँ, एंगल ए। एंगल बी कौन सा है, जहाँ पे कर्व हो रहा है, एंगल बी देखो। एंगल सी कौन सा है, सी के पास जो कर्व हो रहा है वो है एंगल सी। तो उसी को बोलता है राइट देम डाउन, इसको लिखा एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ ए कर्व, कर्व करके दिखाओ। तो ए बी सी कर्व करके भी मैंने दिखा दिया। ड्राइंग बनाना जरूरी है, जैसे 3 लाइन्स लिखा, 3 एंगल्स लिखा, वैसे आपको लिखना है, फिर कर्व दिखाना है, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। 6 क्या बोलता है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर इन ए लाइन। ऐसा पॉइंट्स ड्रॉ करना है जो कि तुम्हारा 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो स्पेस बनेगा क्या, नहीं ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। ए देखो कहाँ पे मेरा पेन, देखो पेन कहाँ पे लिया, यहाँ पे लाया ना, पेन देख रहे हो। तो एक लाइन हो गया, एक पॉइंट हो गया, सॉरी एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट हो गया बी, फिर तीसरा पॉइंट नीचे कर देता हूँ सी, फिर एक पॉइंट कर देता हूँ डी, क्योंकि 4 पॉइंट एक साथ नहीं होने के लिए बोलता है। लेवल देम ए बी सी डी, तो लेवल कर दिया ए बी सी डी। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रो पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स, इस 2 पॉइंट्स के बीच में जाने वाला पॉसिबल लाइंस। पहले आते हैं ए से बी ड्रॉ कर दिया, ये एक पॉसिबल लाइंस है, ठीक है। वैसे तुम्हारा ए से सी एक पॉसिबल लाइंस है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर हो गया बी से डी एक पॉसिबल लाइंस है, इसको भी हमने ड्रॉ कर दिया। और एक ए से सॉरी सी से डी भी एक पॉसिबल लाइन से, इसको भी हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन उसके बाद और भी हमने ड्रॉ कर सकते हैं पॉसिबल लाइंस। चलो इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कौन सा लाइन होगा। जैसे कि सी से जाएगा बी तक एक लाइन, डॉटेड लाइन में कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसको डायगोनल बोलते हैं, याद रखना डायगोनल हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया एक
सी से बी एक लाइन है, दूसरा एक लाइन होगा ए से डी। देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखो ए से डी भी एक लाइन आ रहा है। इसको मैंने अलग कलर दिखा दिया क्योंकि ये एक डायगोनल है। कलर पूरा एकदम बढ़िया से समझा दिया। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया कितना लाइन से क्या है, कौन सा। ये भी, इसको भी एरो कर देते हैं। कितना सारा लाइन्स हुआ ना, 6 लाइन हुआ हमारा। ठीक है, तो नाउ हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, इसका ना कितना लाइन्स हमने पाया, मिला हमको 6 लाइन्स। यहाँ पे मैंने लिखा 6 लाइन्स वी गेट। नेम देम, उसका नाम लिखो, 6 लाइन्स का नाम लिखो। पहले हो गया ए बी लाइन्स, फिर दूसरा क्या हो गया बी सी। देखो ए बी लाइन्स कहाँ पे है, ए बी लाइन्स ये वाला। ठीक है, कलर अब तुमको तो समझ में आ गया, पहले तक समझा दिया था। ए बी समझ में आ गया। फिर आते हैं, फिर ए बी के बाद हो गया ए सी लाइन्स। कौन सा है आपको दिखाई दे रहा है तो कलर चेंज करके बताना पड़ेगा क्या, नहीं तो देखो ए बी, ए से जाएगा बी तक, ये हो गया ए बी लाइन। ए सी लाइन, ए से निकलेगा सी तक जाएगा जो लाइन, उसको बोलेंगे ए सी लाइन। अब समझा देता हूँ एक तो, सी से निकलेगा डी तक जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सी डी लाइन्स बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सी डी लाइन्स, है कि नहीं। फिर जो सी से जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो गया बी से आएगा डी तक जो लाइन, इसको नाम क्या देंगे, बी डी लाइन्स बोलेंगे। ठीक है, और हमने डायगोनली 2 लाइन्स हमने लिखा था, डायगोनल लाइन को भी अलग कलर करके दिखा देता हूँ। देखो कौन सा था, सी से जाएगा बी तक, इसका नाम क्या देंगे, बी सी देंगे, तो बी सी लाइन्स। और एक लाइन आ गया था हमारा ए से निकल के डी तक आया था, तो उसका नाम क्या लेंगे, ए डी लाइन्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है, इतना सारा लाइन्स है। अच्छा, हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम्ड यूजिंग ए बी सी डी को यूज करके लाइन लिखना है, तो हमारा वो डायगोनल सब इसमें कट जाएगा। अभी डायगोनल का कोई ज़रूरत अभी नहीं है। क्यों डायगोनल का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल का एंगल को हमको नहीं बोला है, वो सिर्फ बोला है ए बी सी डी को यूज करके जो एंगल बनेगा। तो देखो मैंने पूरा मैदान खाली कर दिया, तो मैदान जो खाली कर दिया बीच में देखो ए बी सी डी ही सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है। तो ए बी सी डी मुझे खुद बताओ आप लोग कि ए बी सी डी से कितना एंगल बन रहा है, 4 एंगल बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी सी डी तो 4 एंगल्स। ठीक है, राइट देम, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये हो गया। एंड मार्क देम, मार्क ईच ऑफ देम विथ ए कर्व, कर्व करके दिखाओ। तो ये हो गया, एंगल ए का कर्व बना दिया, एंगल बी का कर्व बना दिया, एंगल सी का कर्व बना दिया, और एंगल डी का भी कर्व हमने बना दिया। ठीक है, बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आते हैं कंपेयरिंग एंगल्स, एंगल्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये पार्ट भी हम लोग कवर कर देंगे अभी, और ये चीज़ जो कवर हो जाएगा तो उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आएंगे। देखो ये एक सांप है जो कि मुंह खोला है, इसका एंगल ये बना दिया मैंने। ठीक है, मछली का एक मुंह खोला है तो इसका एंगल बन गया। यहाँ पे मगरमच्छ का मुंह खुला है तो मगरमच्छ का मुंह का पूरा एंगल बना दिया। और बहुत सारे यहाँ पे कान है किसी रेबिट का, तो ये भी एंगल बना दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका एंगल ज़्यादा है, तो पहले हमको देख के कंपेयर करना है किसका एंगल बड़ा है। तो वैसे देखो ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम अगर 1 दे देते हैं, एंगल 1, और इसका अगर एंगल 2 सपोज यहाँ पे दे देते हैं, इसको यहाँ पे नहीं देंगे, एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। तो कौन बड़ा है देख के बताएंगे, सिंपल बात है, एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल 2 से, है कि नहीं। तो एंगल 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे एंगल 3 दे देते हैं इस एंगल को, और इसको एंगल 4 दे देते हैं। तो एंगल 3, ये एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो कौन बड़ा आपको दिख रहा है, एंगल 4 बड़ा दिख रहा है। एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3। तो ऐसे हमको देख के कुछ कंपेयर करने के लिए बोला, और कुछ उपाय बता रहा है जिस उपाय को हम यूज कर सकते हैं। और उपाय का नाम हो गया सुप्रीम पोजीशन। सुप्रीम पोजीशन क्या होता है समझते हैं, कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुप्रीम पोजीशन। सुप्रीम पोजीशन का मतलब होता है, आप क्या करोगे, एक एंगल पहले से ड्रॉ किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल ड्रॉ किया हुआ, इसका नाम हो गया क्या, ए बी सी एंगल है। दूसरा एक एंगल है, दूसरा ऐसे बना हुआ है एक एंगल जिसका नाम हो गया पी क्यू
आर। अब इस पी क्यू आर को लेके आओगे और इसी एंगल का ऊपर पूरा वर्टेक्स को एक साथ, पी और क्यू का वर्टेक्स एक साथ पूरा ज्वाइन करोगे तो देखोगे क्या सेम टू सेम हो रहा है, क्या उसका कौन बड़ा है कौन छोटा है कंपेयर करोगे। जैसे कि ये हो गया कंपैरिजन। देखो इस कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा, ये पहला एंगल था जो कि ए बी सी था। देखो मेरा पेन कहाँ पे है, ए बी सी एंगल, तो ये बी सी को यहाँ पे लेके आया, ठीक है। यहाँ पे देखो बी एंगल भी है, बी वर्टेक्स बी भी है यहाँ पे, तो उस ऊपर में क्या किया, फिर से पी क्यू आर एंगल को इसी का ऊपर में रख दिया। तो पी क्यू आर रखते ही हमको समझ में आ गया ये पी क्यू आर जो है ये ग्रेटर एंगल है आज कंपेयर टू ए बी सी, क्योंकि ये बड़ा है, देखो है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन, ठीक है, सुप्रीम पोज्ड या सुप्रीम पोजिशंस, ठीक है, सुप्रीम पोजिशन बोलते हैं इसको। तो एक का ऊपर दूसरा रखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर इक्वल एंगल हो जाता है, इक्वल भी हो सकता है, तो इक्वल एंगल हो गया। फॉर एग्जांपल देखो ए ओ बी ये एंगल और एक्स ओ वाई ये एंगल, ये दोनों यहाँ पे रखा गया है। तो इधर रखा गया और इधर रखा गया, तो रखने के बाद क्या हुआ, ये एंगल दोनों सेम हो गया। सेम होते ही हम क्या लिखेंगे, ओ ए सिमिलर टू, ओ ए किसके साथ सिमिलर हुआ, ओ एक्स के साथ सिमिलर हुआ, है कि नहीं। कैसे, तुमको नहीं समझ में आया क्या। देखो यहाँ पे देखो ओ ए और ओ एक्स दोनों एक ही लाइन में हुआ कि नहीं हुआ, ओ ए और ओ एक्स, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो गया, ओ ए इजिकल टू ओ एक्स। सिमिलरली और क्या सेम हुआ, बी और वाई भी एक लाइन में है, तो ओ बी एंड ओ वाई ये भी एक लाइन में है, तो ओ बी सिमिलर टू ओ वाई, है कि नहीं। ये रे का सिंबल नहीं देना है यहाँ पे, इस लाइन का रे का दे सकते हैं। आया बात समझ में कि नहीं। तो ये इक्वल होता है तो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा ये सारा चीज़ हो गया। इसके बाद आते हैं व्हेयर डू एल्स, तुम और कहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हेयर एल्स डू यू यूज द सुपर पोजिशन सुप्रीम पोजीशन टू कंपेयर, और किस जगह पे तुम लोग सुप्रीम पोजीशन को यूज करते हो। देखो तुम ड्राइंग बनाते हो, जब ड्राइंग बनाते हो तो तुम्हारा बुक में एक ड्राइंग होता है और उसके ऊपर में तुम कॉपी रख देते हो, फिर ड्राइंग बनाते हो। तो इमेज फॉर्मेशन, जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं ड्राइंग बनाते हैं तो इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे यूज करते हो, है कि नहीं। अच्छा उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, एक फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए, एक फिंगरप्रिंट दूसरे का फिंगरप्रिंट को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसी सुपर पोजीशन के ऊपर में एक ही फिंगरप्रिंट का ऊपर दूसरा फिंगरप्रिंट रख के करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक साइंस, FORENSIS, फॉरेंसिक साइंस, SCIENCA। और एक क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, ये एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। एस्ट्रोनॉमी यानी कि तुम्हारा कुंडली जब चेक करने जाते हैं तो कुंडली एक बना होता है पहले से, उसके पास वो बाबा के पास होगा, तुम्हारा कुंडली लेके जाते हो तो वो उसका ऊपर में रख के चेक करता है कि जी क्या सही है क्या नहीं है। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, STRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। इस 3 जगह पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद फिर आते हैं फिगर इट आउट। फिगर इट आउट को समझते हैं क्या है। फोल्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, देन ड्रॉ ए लाइन अलोंग ए फोल्ड। तो ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट ले आया और लेने के बाद यहाँ पे एक बीच में फोल्ड करके एक लाइन डाल दिया गया, ठीक है। क्रिएटेड, name and compare the angle formed between the fold and the sides of the paper. Make a different angles by folding the rectangular sheet and paper and compare the angles. तो इसमें जो एंगल बना वो एक एंगल ये बना, एक एंगल उसको दिखाना है, ये एक एंगल बना वो दिखाना है, ये दोनों सेम होगा, ठीक है। ये जितना एंगल होगा वो उतना एंगल होगा, एक 1 नंबर एंगल और 2 नंबर एंगल सेम होगा, और एंगल 3 और एंगल 4 सेम होगा, ठीक है। इसको हम आगे बहुत आगे पढ़ेंगे जाके। Which is greater and the smallest angle you made, तो ग्रेटर एंगल कौन सा होगा, जो बड़ा दिख रहा है, 3 एंगल इज ग्रेटर देन एंगल 1, तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1। और इसमें कौन सा ग्रेटर है, एंगल 4, एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2। बात समझ में आया। चलो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
इन ईच केस डिटरमाइन व्हिच एंगल इज ग्रेटर एंड व्हाई। इनमें से कौन सा एंगल ग्रेटर है, यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है और हमको देख के बताना है। ए ओ बी और एक्स ओ वाई। पहले आते हैं ए ओ बी एंगल कौन सा है, मेरा रेड कलर आएगा, देखो ए से आया ओ, फिर आया बी, ए वाई ए ओ ओ बी। और दूसरा आते हैं एक्स ओ वाई, तो एक्स यहाँ से आया, ओ तक आया और वाई आया। तो सिंपल बात है, ये छोटा हो रहा है एक्स ओ वाई, इस एंगल को हम देखेंगे। और ए ओ बी जो को इतना बड़ा एंगल था, तो अगर कौन सा बड़ा हुआ ना, ए ओ बी एंगल इज ग्रेटर देन एक्स ओ वाई एंगल। समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसको मिटा के फिर दूसरा करेंगे, नहीं तो फिर सिर्फ लाइन लाइन हो जाएगा, तुम समझ नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, बी में आते हैं ए ओ बी। तो देखो ए से आया ओ से आया बी, ए ओ बी ये है। और दूसरे ए ओ बी के साथ किसको करना है, एक्स ओ बी। एक्स से आएगा इधर, फिर ओ, फिर बी। सिंपल बात है, एक्स ओ बी जो है छोटा हो रहा है और ए ओ बी जो है बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही है, ए ओ बी एंगल इज ग्रेटर देन एक्स ओ बी एंगल, ठीक है। फिर सी आते हैं, एक्स ओ बी एंगल को फिर यहाँ पे मिटा दिया, और मिटाने के बाद समझते हैं कौन सा हो रहा है। एक्स ओ बी एंगल और एक्स ओ सी एंगल, एक्स ओ सी एंगल, ये दोनों तो सेम हो रहा है, एक्स ओ बी और बी, क्योंकि बी और सी एक ही लाइन पे है, तो ये दोनों सेम हो रहा है। तो लिखो एक्स ओ बी एंगल इज इक्वल टू एक्स ओ सी एंगल, ठीक है। तो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड हाउ योर डिसीजन विच वन इज ग्रेटर। तो कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है, मैंने समझा दिया आपको। व्हिच एंगल इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा एंगल ग्रेटर है, एक्स ओ वाई और ए ओ बी। अब आते हैं, एक्स से आया ओ से आया बी, सॉरी वाई, एक्स ओ वाई, ये जो है थोड़ा बड़ा एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल दिख रहा है, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल दिख रहा है। और ए ओ बी, ए से आया ओ से आया बी, ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू ए ओ बी, ठीक है। गिव रीजन, एज एक्स ओ वाई इज मोर देन 90 डिग्री एंड ए ओ बी इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं कंपेयरिंग विदाउट सुपरपोजिशन, सुप्रीम पोजिशन। सुप्रीम पोजिशन के बिना, देखो यहाँ पे दो क्रेन है, वो झगड़ा कर रहे हैं कौन मुंह किसका बड़ा है। तो ये इतना खोला और ये अपना इतना मुंह खोल रहा है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, पहले एक जगह पे ड्रॉ कर लोगे, एक कॉपी ड्रॉ करो, एक ऐसा एक पेपर में ड्रॉ किया मैंने एंगल को ड्रॉ करने के बाद क्या करूँगा, एक मेरे पास ट्रांसपेरेंट पेपर होगा, उस ट्रांसपेरेंट पेपर को हमने इसका ऊपर में डाल दिया, उस जो एंगल था डालने के बाद हमने उस ट्रांसपेरेंट पेपर में मार्क किया ओ, फिर ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट को मार्क किया बी, फिर इस पॉइंट को मार्क किया ए, फिर उस ट्रांसपेरेंट पेपर में हमारा ये वाला आ गया लाइन, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हो गया तुम्हारा ए ओ और ओ बी, ये सारा लाइंस हो गए। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, वहाँ पे कंपैरिजन करोगे ट्रांसपेरेंट पेपर में लेके, ठीक है। बहुत सारा थ्योरी है, बहुत डिटेली समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रोटेटिंग आर्म से ये भी बहुत ही कुछ नहीं है, इसको समझ लो बस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपको 2 स्ट्रॉ लेना है, एक्टिविटीज टाइप का बोला है, एक स्ट्रॉ लेना है। एक स्ट्रॉ लेने के बाद आपके घर में एक क्लिप होगा, जिस क्लिप को इसका अंदर में डाल दोगे, डालने के बाद इसको घुमाओगे तो तरह तरह का एंगल बनेगा, ये एक एंगल बनेगा, ये एक एंगल बनेगा, फिर थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो कुछ इस प्रकार का एंगल बनेगा, फिर ऐसा एंगल बनेगा, फिर कुछ ऐसा एंगल बनेगा, कुछ ऐसा एंगल बनेगा। तो बार बार तरह तरह का अलग तुम एंगल बना सकते हो, ठीक है। तो जितना तुम्हारा मर्जी तुम एंगल बना सकते हो, अलग अलग प्रकार की एंगल बन जाएगा। रोटेटिंग एंगल्स ये सब बोलते हैं, ठीक है। ये रोटेट करके रोटेटिंग एंगल हम कर सकते हैं। ये सारा एक्टिविटीज़ दिया था। जो मेन पार्ट है यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, जिसमें हमको पढ़ना है स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है,
ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे तो हमको और पढ़ना है एंगल्स के बारे में। सर एब्टूस एंगल, राइट एंगल कौन सा होता है, ऑब्टूस एंगल कौन सा होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे हमारा क्लासिफिकेशन एंगल में एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्टूस एंगल कौन सा होता है, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर मेजरिंग करेंगे, एंगल सारे मेजरिंग करना सीखेंगे। तो यह सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट वीडियो तब पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। बेल आइकन को हिट कर दो, हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुर भुवनेश्वर उड़ीसा से ये टेलीकास्ट किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं और दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। हमारे फॉलोअर कम है, हमारा व्यूअर कम है। वही व्यूअर है, वही फॉलोअर है जो वही सब्सक्राइबर है जो एक्चुअली में स्कूल में टॉप करना चाहता है। हम बच्चे के लिए मेहनत करके हम बच्चे को टॉप कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।